Okay. Good evening to all of you. So टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है. सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रियम में कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स है, ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. उसके बाद में हम इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके 11th स्टैंडर्ड में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एक छोटा सा टॉपिक देखे हैं. जो हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स चल रहा है उस टॉपिक में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आई थिंक सो पेज नंबर 67 पे है. तो थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं. तो आइए इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड ऐड कर लेता हूँ 1. ठीक है. इसके बाद हम चलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में. ओके. ओके. तो इक्विलिब्रियम में सरासर यानी 3 टाइप्स है. जो थर्मल इक्विलिब्रियम वो आपको पढ़ाया जाता है 12th स्टैंडर्ड में, केमिस्ट्री का पार्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम. लेकिन इक्विलिब्रियम जनरली हम 3 कैटेगरी में, जब इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम ये जनरली 3 प्रकार के 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक आता है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है. एक आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. और एक तीसरा आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम. ये 3 हैं. तीनों में से हमें सिर्फ मैकेनिकल डिस्कस कर रहे हैं आज के दिन में, मैकेनिकल. और थर्मल इक्विलिब्रियम जो भी आपके केमिस्ट्री के टीचर रहेंगे वो पढ़ाएंगे. थर्मल एंड थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है और केमिकल भी केमिस्ट्री का पार्ट है. तो फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आराम से. सो सेकंड हमारा जो स्लाइड है, 1 मिनट. ओके. तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम होता क्या ये जान लो. यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्विलिब्रियम ये चीज़ होती क्या है. इक्विलिब्रियम यानी स्टेबल. एक मीनिंग होता है माइंड में एक इंट्यूशन आ जाता है कि इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल. तो फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज ज़ीरो. सीधा मीनिंग है इसका. जो भी नेट फोर्स रहेगा, जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू ये सीधा ज़ीरो हो जाएगा. यानी हमारा टोटल फोर्स यानी एफ नेट जो हम पढ़ते आ रहे, एफ नेट यानी नेट फोर्स इज ज़ीरो. ठीक है. एफ नेट फोर्स यानी ज़ीरो. ठीक है. मैं लिख देता हूँ 0. या फिर टोटल फोर्स इज अ ज़ीरो. यही होता है इक्विलिब्रियम का मीनिंग मैकेनिक्स में. नेट फोर्स बैलेंस वगैरह इनमें भी बेटा 3 टाइप्स है. कितने? 3 टाइप. जैसे कि इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स है, उसी प्रकार मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में 3 टाइप्स है. पहला टाइप्स आता है 3 टाइप्स इक्विलिब्रियम के. ठीक है. इक्विलिब्रियम देयर आर 3 टाइप्स. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. पहला आता है स्टेबल. फर्स्ट इज अ स्टेबल. ठीक है. दूसरा आता है अनस्टेबल. बड़ा आसान है. ठीक है. अनस्टेबल. तीसरा आता है न्यूट्रल. बड़ा आसान है, न्यूट्रल. ओके. न्यूट्रल. ये 3 टाइप्स है. ये नंबर 2, ये नंबर 3. ये 3 टाइप्स है इक्विलिब्रियम में जो हमें पढ़ना है. तो आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. पोटेंशियल एनर्जी हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है U इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं DU नहीं, U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का, ये पता है. ठीक है. माइनस वाला अगर छोटा सा वर्क डन है तो DU इज इक्वल टू DWC यानी कंजर्वेटिव फोर्स. ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है.
इसमें क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो मैकेनिक्स में उसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हो तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो यानी P पोटेंशियल एनर्जी यानी U इज इक्वल टू मैक्सिमम हो तो कहा जाता है अनस्टेबल। और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट आराम से चल रहा है तो कहा जाता है न्यूट्रल। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आप लोगों को ये पता है किसके बारे में, जैसे कि डी यू इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपको पता है। तो सेम फार्मूला रहेगा एफ एक्स के लिए, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी का ये आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो एफ एक्स के लिए रहेगा, एफ एक्स के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, छोटा सा चेंज, स्मॉल चेंज, ये डायरेक्टली बताने से अच्छा है कि एक स्टेप मैं ऐड कर लेता हूँ। आपको डी यू इज इक्वल टू वर्क डन पता है, वैसे ही यू डी यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन माइनस एफ डी एक्स, ठीक है ना, डी एक्स, क्योंकि वर्क इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसके जगह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। तो आपको डी यू इज इक्वल टू, अगर ये एफ के एक्स के साथ है तो ये बन जाता है एफ एक्स डी एक्स, ये एक्स के इंटीग्रेट करने के लिए आसान रहेगा, एफ एक्स डी एक्स। वहीं से ही पोटेंशियल एनर्जी अगर यू चाहिए तो मुझे मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, आराम से लिख सकता हूँ। ओके 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 ओके, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो dx यानी dx के लिए यानी fx के लिए इस इक्वेशन से मैं fx की वैल्यू लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी यू बाई डी एक्स, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स होता था। ये पता है किसी ना किसी का स्लोप, डी यू बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स का मतलब होता है ये किसी ना किसी चीज़ का स्लोप है, यानी स्लोप ऑफ u वर्सेस x। ये इतनी बात हमें समझ में आई, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप, ये टेंजेंशियल, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो वैसे ही एफ वाई की वैल्यू लिख सकते हैं, एफ वाई की वैल्यू माइनस डी यू, हाँ डी यू चाहिए, डी यू, ओके, माइनस ये डी यू, जस्ट 1 मिनट, माइनस डी यू अपॉन डी वाई। वैसे ही डी जेड के लिए लिख सकता हूँ, एफ जेड के लिए लिख सकता हूँ माइनस डी यू बाई डी जेड, ठीक है, सिमिलरली कंसेप्ट है, ये भी एक स्लोप है, ये भी एक स्लोप है, ये भी एक स्लोप है। इतनी चीज़ें क्लियर है। इक्विलिब्रियम में 3 चीज़ें हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है, ये इतना ही छोटा सा पार्ट है, इसे क्लियर आगे में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं ग्राफ बनाऊंगा, कलर चेंज, हाँ आ गया, ठीक है। देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा यू करके मैं निकालूंगा, ओके, ये ग्राफ है, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले अगर डी यू बाई डी एक्स मिनिमम हो, यानी डी यू बाय डी एक्स ये मिनिमम हो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो स्टेबल कहलाता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे अगर कोई चीज़ है, यहाँ इस पॉइंट पे, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो बॉडी स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। अगर ये इसी को मैं यहाँ पे रखूँ, इस बॉडी को यहाँ रख दूँ मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बॉडी अनस्टेबल है। क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल है। और यहाँ पे एक आधी बॉडी है, आराम से चल रही है,
ठीक है, आराम से है। तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। इस ग्राफ से भी हम आराम से हम तीनों चीज़ें हम डिस्कस कर सकते, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो एक छोटा सा, और सभी जगह नेट फोर्स तो ज़ीरो रहेगा, एक्सटर्नल जितने, यहाँ पे भी नेट फोर्स ज़ीरो, यहाँ पे भी नेट फोर्स ज़ीरो, यहाँ पे भी नेट फोर्स ज़ीरो रहेगा, यहाँ पे भी नेट फोर्स ज़ीरो रहेगा। एक छोटा सा आराम से एक डायग्राम और निकाल के एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ओके, ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम, सभी जगह पे इक्विलिब्रियम, सभी जगह पे नेट फोर्स ज़ीरो रहेगा, स्टेबल, अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब वही है नेट फोर्स ज़ीरो होना। चलो एक थोड़ा सा डायग्राम पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यूएक्स का मैं स्लोप ले लेता हूँ। यह सभी जगह पे एक रिंग है, मान लो ये से एक रिंग है, ये रिंग है, ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड पे मैंने यहाँ पे मैंने रिंग कंसिडर किया है, रिंग। ओके, ये रिंग पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आराम से एक, ठीक है, एक बॉल कंसिडर, यहाँ पे एक बॉल है, सॉरी, ओके, यहाँ पे एक बॉल है। ठीक है, इस बॉल को मैं क्या करता हूँ, आराम से है, यहाँ पे देखो मिनिमम ये अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मिनिमम है, P इज इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ही कम है, यानी बॉल स्टेबल है। इसका मतलब एफ नेट, जो एफ नेट है ये ज़ीरो है, इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, इफ़ यू डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, डिस्प्लेस ऑफ अ बॉडी, अगर इस बॉडी को मैं अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ स्लाइटली यहाँ तक, फिर से वो रिटेन आ जाएगा। मैं इफ़ अ बॉडी डिस्प्लेस स्लाइटली, स्लाइटली, अगर स्लाइटली बॉडी को डिस्प्लेस करूँ यहाँ तक, फिर से बॉडी वापस आ जाएगी। यानी इफ़ वी डिस्प्लेस द बॉडी स्लाइटली, इट रिटर्न्स बैक टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे कंसेप्ट में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, वैसे ही इस रिंग को मैं क्या करूँगा, इसी रिंग को चेंज करके, ठीक है, इसी रिंग को क्या करेंगे, इसी रिंग को थोड़ा सा, अब यही बॉल मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ये मैक्सिमम हाइट, अगर सरफेस से मैक्सिमम हाइट पे लाई कर रहा है h, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, P पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू मैक्सिमम रहेगी, यानी ये अनस्टेबल है। ठीक है, एफ नेट फिर भी ज़ीरो है, एफ नेट हर जगह पे ज़ीरो रहेगा, एफ नेट फिर हर जगह पे ज़ीरो रहेगा, लेकिन यहाँ पे बॉडी अनस्टेबल है। अगर मैं इस बॉडी को स्लाइटली क्या करूँगा, डिस्प्लेस करूँगा, वी डिस्प्लेस द स्लाइटली, वी विल मूव द टूवर्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि अनस्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल में आने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑलरेडी अनस्टेबल है, ऑलरेडी अनस्टेबल होने की वजह से ये स्टेबल में आने की कोशिश करेगी। यहाँ तक क्लियर है। एक लास्ट वाला है, कौन सा टॉपिक, लास्ट वाला क्या है कि सपोज टू बी यहाँ पे क्या है, कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, ये एक अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, यहाँ पे बॉल लिख दिया। अगर बॉडी को यहाँ पे मैं फोर्स लगा लूँ, स्लाइटली पुश करूँ, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, कई जगह पे कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इफ़ यू डिस्प्लेस द बॉडी स्लाइटली, इट विल रिमेन द अगेन न्यूट्रल पोजीशन। क्या हो गया, न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा, न्यूट्रल पोजीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, न्यूट्रल पोजीशन में, यानी यहाँ पे अगर मैं स्लाइटली पुश करूँ, जस्ट पुश करूँ, साइडली पुश करने के बाद वो कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा, जस्ट स्टेबल न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा। इफ़ वी डिस्प्लेस द बॉडी, याद कर लो, इफ़ वी डिस्प्लेस द बॉडी स्लाइटली, इट विल रिमेन इन अगेन न्यूट्रल पोजीशन। ये ऑलरेडी न्यूट्रल है, फिर से न्यूट्रल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी ये पहले से ही न्यूट्रल है, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, डजंट चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इसको बोलेंगे, यहाँ पे भी एफ नेट का जो फोर्स है, एफ नेट ज़ीरो रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है एफ नेट ज़ीरो होना। तो ये फिर से तो 3 इक्विलिब्रियम पढ़ाए जाते हैं मैकेनिक्स में,
स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ये तो तीनों चीज़ें यहाँ पे देखे हैं पेज नंबर 67 एंड 68 पे, तो आप इसे रीड कर लीजिए और इसके ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे, मैं लाइव क्लास में समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।